इतिहास अक्सर विजेताओं की भाषा बोलता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां जीत का जिक्र करते ही आवाज भारी हो जाती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। एक युद्ध जिसे जीतने के बाद एक सम्राट खुद से हार गया। ये कहानी है कलिंग के युद्ध की। ईसा पूर्व 3री शताब्दी। भारत के पूर्वी तट पर एक राज्य था जो सिर्फ जमीन नहीं था, वो एक सोच था। नाम था कलिंग। समुद्र की हवा, व्यापारिक जहाज और आजादी में सांस लेते लोग। कलिंग के लिए आजादी कोई विकल्प नहीं थी, वो उनकी पहचान थी। यहां के लोग झुकना नहीं जानते थे और शायद यही बात उन्हें सबसे महंगी पड़ी। उसी समय मगध की सत्ता पर एक ऐसा सम्राट बैठा था जिसके लिए हर स्वतंत्र राज्य एक चुनौती था। नाम अशोक। आज जिसे दुनिया धर्माशोक कहती है, उस समय वो था चंडाशोक। क्रूर, निर्दयी और साम्राज्य का भूखा। उसकी नजर हर उस जमीन पर थी जो अब तक उसके आदेश में नहीं आई थी, और कलिंग उसके अहंकार के बीच एक दीवार बन चुका था। अशोक ने दूत भेजे। साफ शब्दों में कहा गया, झुको या मिट जाओ। कलिंग का जवाब लंबा नहीं था, बस एक बात, हम आजाद हैं। और उसी जवाब ने युद्ध को जन्म दे दिया। साल था 261 ईसा पूर्व। उस सुबह सूरज रोज की तरह ही उगा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो हजारों लोगों का आखिरी सूरज होगा। जब मौर्य सेना आगे बढ़ी तो धरती कांप उठी। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और तलवारों की टकराहट। ये युद्ध सिर्फ राजाओं का नहीं था, ये युद्ध था अपने घर, अपनी मिट्टी और अपनी पहचान को बचाने का। कलिंग की सेना संख्या में कम थी, लेकिन हिम्मत में नहीं। यहां सैनिक नहीं, पूरा समाज लड़ रहा था। फिर युद्ध ने अपना असली चेहरा दिखाया। खून बहा, लाशें गिरीं, मां अपने बच्चे को ढूंढती रहीं, पत्नी अपने पति को। इतिहास कहता है 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1 लाख बंदी बनाए गए, लेकिन इतिहास ये नहीं लिखता कि कितनी जिंदगियां हमेशा के लिए टूट गईं। नदी दया, जिसका नाम ही दया था, उस दिन खून से लाल हो चुकी थी, जैसे धरती खुद रो रही हो। युद्ध समाप्त हुआ, कलिंग हार गया और विजेता अशोक। वो युद्ध भूमि में उतरा, शायद जीत देखने, लेकिन जो देखा वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। चारों तरफ लाशें, सन्नाटा और दर्द। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। वो अपने मृत बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी, न रो रही थी, न चिल्ला रही थी, बस देख रही थी, सीधे अशोक की ओर। और उस नजर ने वो कर दिया जो हजारों तलवारें नहीं कर पाईं। एक सम्राट वहीं टूट गया। उस पल अशोक को समझ आ गया, वो जीत गया है, लेकिन किस कीमत पर। कलिंग का युद्ध उसका आखिरी युद्ध बना। उस दिन उसने तलवार नहीं छोड़ी, उसने हिंसा छोड़ी। वो बुद्ध के मार्ग पर चला, करुणा के मार्ग पर। बाद में उसने अपने पश्चाताप को पत्थरों पर खुदवाया। उसने लिखा कि कलिंग में हुई हिंसा मुझे आज भी दुख देती है। इतिहास में पहली बार एक राजा अपनी जीत पर शर्मिंदा था। कलिंग का युद्ध सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक चेतावनी है कि जब जीत की कीमत इंसानियत हो, तो वो जीत इतिहास की सबसे बड़ी हार बन जाती है।